हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जो पर्यायवाची शब्द हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड, उनको अपन आज सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? और ये पूछा गया है संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय यानी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया है। प्रस्तर ऑप्शन ए दे रखा है। प्रस्तर क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? प्रस्तर पत्थर होता है, उत्पल होता है कमल का फूल, पावक आग, अनिल हवा होती है तो ये भी नहीं है, भुजंग सांप होता है और पनागिरी शायद पर्वत होता है तो ये भी नहीं है, दसन का अर्थ होता है दांत और रदन का अर्थ भी होता है दांत, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा जो कि परस्पर पर्यायवाची हैं। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सागर का पर्यायवाची नहीं है। अबूदी, रत्नाकर, वारिदी। अबूदी भी सागर होता है, रत्नाकर भी समुद्र होता है, वारिदी भी समुद्र होता है, लेकिन निर्जर झरना होता है। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची है? और ये पूछा गया है रीट लेवल फर्स्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सर, वासव, व्योम, उत्पल। तो व्योम है वो आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? तो वो हो जाएगा धनंजय, पार्थ, कौन्तेय और गुंडाकेश। ये जो है ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? धनंजय, पार्थ, कौन्तेय और गुंडाकेश। ये किसके पर्यायवाची हैं? अर्जुन के। नेक्स्ट, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? केस का अर्थ होता है बाल, केस का पर्यायवाची नहीं है। कुंतल बाल होता है, कचबी केस का ही पर्यायवाची है, सिरोरु है ये भी केस का ही पर्यायवाची है, लेकिन सरोरु है ये केस का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना है कि धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। विशिख, कोदंड धनुष होता है, चाप भी धनुष होता है, सरासन भी धनुष होता है, लेकिन विशिख बाण का पर्यायवाची है, धनुष का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना है। धनुष, कोदंड और विशिख यही नहीं है, क्योंकि धनुष और कोदंड तो धनुष का पर्यायवाची कोदंड होता है, लेकिन विशिख बाण का होता है। पत्थर, पाषाण और असम ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। पर्वत, सेल, अद्री ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। खग, विहंग और नभचर ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। खग, विहंग और नभचर, लेकिन धनुष, कोदंड और विशिख विशिख बाण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो वो हो जाएगा व्योम, नभ और अंबर। व्योम, नभ और अंबर ये आपस में पर्यायवाची हैं, जबकि अन्य जो हैं वो आपस में पर्यायवाची नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब हमें ये बताना है कि कौन से आपस में पर्यायवाची नहीं है। रजनी, यामिनी, निशी ये रात के पर्यायवाची हैं और बिल्कुल सही है। रश्मि, अश्रु और मयूख ये किरण के पर्यायवाची हैं। रश्मि, अश्रु और मयूख। व्याल, उरग और पनग ये सांप के पर्यायवाची हैं। गलत, असुचि और लुप्त ये गलत के पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना। इंदिरा, कमला, रमा, इल्ला।
तो इल्ला पृथ्वी का पर्यायवाची है, ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। बाकी लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? इंद्रा, कमला और रम्मा। इंद्रा, कमला और रम्मा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, इल्ला पृथ्वी का है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ये पूछा गया है टैक्स असिस्टेंट 2018 एग्जाम में पूछा गया है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी, जलज, पारावार और वारिदी। जल्दी, पारावार और वारिदी ये तो समुद्र के है, लेकिन जलज कमल का है, तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना है कि स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पानी, वनिता, ललना, कामिनी। तो पानी है वो हाथ का पर्यायवाची है। किसका? हाथ का। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, जो कि स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में नया, नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? नवीन मानी भी नया होता है, नवल मानी भी नया होता है, नूतन यानी भी नया होता है, लेकिन नित्य का अर्थ होता है रोज। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि नया का पर्यायवाची नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, जो कि हेडमास्टर परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? वानर का, हिरण का, मोर का, नीलगाय का। तो शाखा मृग है वो वानर का पर्यायवाची है, क्योंकि वानर होता है वो शाखाओं पर चलता रहता है, पेड़ की शाखाओं पर विचरण करता है, इसलिए शाखा मृग किसको कहा गया है? वानर को कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? हाथ, पानी, करी, कान, कर्ण, रंधन, दांत हो गए, तो ये तो नहीं है। दूध, पेय, रसना। रसना जीभ का होता है, दूध, पेय, लेकिन रसना नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन 2 तो कट गई। मेंढक, दादुर और मंडूक ये बिल्कुल सही है। और पानी, पानी और करी, ये करी है, ये पानी यानी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मेंढक, दादुर और मंडूक ये मेंढक के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, जो कि लगातार पूछा गया है एलडीसी 2018 में, हाई कोर्ट एग्जाम एलडीसी 2018 में फिर से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। भामा, कामिनी, रमणी, ललना ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो उत्तर हो जाएगा नारी। ये नारी जो शब्द है इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जलज, नीरज, नीरव, जलद। तो जलद है वो बादल का पर्यायवाची है, जबकि नीरव, नीरज और जलज ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के पर्यायवाची हैं। अगला अपना प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सोना, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है, और ये पूछा गया एलडीसी 2018 में। तड़ित का अर्थ होता है बिजली, हाटक का अर्थ होता है सोना, हेम का अर्थ होता है सोना, और हिरने का अर्थ होता है सोना। और सोना ये धातु है, सोना सोने के अर्थ में नहीं है। सोने का अर्थ होता है धातु जो जिससे आभूषण बनते हैं। तो सोना का अर्थ हाटक भी होता है, हेम भी होता है और हिरने भी होता है, ये पर्यायवाची है। लेकिन तड़ित बिजली है, तड़ित का बिजली का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? तो सही हो जाएगा माधव, केशव और पीताम्बर। माधव, केशव और पीताम्बर। जबकि सिंधु, सुता, वृषभानुजा और विची, विची बर्मा का है, सिंधु, सुता, वृषभानुजा, वृषभानुजा यमुना को कहा गया है, और विची का अर्थ होता है बर्मा, तो ये तो नहीं है। किनास, अंतक, मध्वत्री ये भी नहीं है। सहोदर, भ्राता, रण, रण का अर्थ होता है मैदान, युद्ध भूमि, तो ये भी नहीं है। और किनास, अंतक और मधुरी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपना सही हो जाएगा, माधव, केशव और पीताम्बर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और ये पूछा गया एलडीसी 2018 में। अर्वणव, अर अणव, उदधि, जलद, नदीस। तो जलद बादल का पर्यायवाची है, ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है सुरपति, मध्वा, पद्माकर, विधु। तो विधु का अर्थ होता है चंद्रमा, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है उरग, जग, खग, नग। तो नग अपना आंसर हो जाएगा, जो कि पर्वत का पर्यायवाची है, जबकि उरग, जग और खग, खग पक्षी होता है और नग का अर्थ होता है पर्वत। नेक्स्ट, गदहा, गदहा का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। दुस्सर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, जाह्नवी। तो जाह्नवी नहीं है, गदहा का अर्थ दुस्सर होता है, चक्री वाहन होता है, वैशाख नंदन होता है। ये गदहा का पर्यायवाची है, लेकिन जाह्नवी गदहा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। हवा का, समीर भी हवा होती है, वात भी हवा होती है, अनिल भी हवा होती है, लेकिन अनल आग होती है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, एलडीसी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट, बिजली का पर्यायवाची है इसु, सौदामिनी, केसी, राव। तो सौदामिनी और तड़ित ये बिजली के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कलघोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये चांदी के पर्यायवाची हैं। रजत, रूपक और कलघोत, कलधोत ये किसके पर्यायवाची हैं? चांदी के। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है भारती, दिनेश, प्रभाकर, निशा। तो निशा का अर्थ होता है रात, ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, एलडीसी 2018 में पूछा गया है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किरण, किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। रश्मि का भी अर्थ किरण होता है, मरीचि का भी पर्यायवाची किरण होता है, अंशु का भी किरण होता है, लेकिन गिरवाण का पर्यायवाची किरण, किरण का पर्यायवाची गिरवाण नहीं होता। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, विरंची, विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है? वर्मा का, शिवजी का, नारद का, विष्णु का। विरंची वर्मा का पर्यायवाची है, ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, सर्प का पर्यायवाची शब्द है? तो पनग है वो सर्प का पर्यायवाची है, जबकि जातरुक, केसी और शार्दुल, शार्दुल ये शेर का होता है, लेकिन पनग है ये सर्प का पर्यायवाची है। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, और 31 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन, शशधर। शशधर शायद खरगोश होता है, ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, जबकि भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन ये शंकर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थी शब्द हमें बताना है, तो नियति का समानार्थी शब्द होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, सुधा का अनेकार्थी शब्द है। सुधा का अनेकार्थी शब्द होता है अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली। अनेकार्थी पूछा है, अनेकार्थक शब्द, तो सुधा का अमृत भी होता है, पृथ्वी भी होता है, पराग भी होता है और बिजली भी होता है। ये पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी पूछा है, तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है यानी सही नहीं है? चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी। अर्थ धन, कारण मतलब उमा, पार्वती, दुर्गा और शारदा। देव, भाग्य, विधाता और आकाश। इसमें
क्वेश्चन का आंसर हमें दे नहीं रखा। तो इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो होगा चपला का चंचल भी होता है, बिजली भी होता है, लक्ष्मी भी होता है। अर्थ का धन कारण मतलब उमा पार्वती, तो देव भाग्य विधाता आकाश, शायद ये 4 आंसर इसका होना चाहिए। आगे आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35, अंक का अनेकार्थक शब्द होगा। तो अंक का अनेकार्थक शब्द होता है कौन सा? संख्या। कौन सा होता है? संख्या। नेक्स्ट, इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। भगवान, कछार, अंश, वाण। तो भगवान ईश्वर का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? पक्षी, कनकोवा, वादक, सूर्य। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? पक्षी भी पतंग के रूप में प्रयुक्त होता है, कनकोवा, वादक, सूर्य। तो वादक अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, इल्ला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। तो इसका सही अर्थ होगा पृथ्वी, गाय और सरस्वती। इल्ला के अनेकार्थी पूछे न कि पर्यायवाची। तो अनेकार्थी इल्ला के हो जाएंगे पृथ्वी, गाय और सरस्वती। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है, ये हमें बताना है। लक्ष्मी चपला का अर्थ होता है, विद्युत भी चपला का अनेकार्थी शब्द है, चंचल स्त्री भी चपला ही होती है, लेकिन तरंग है वो नहीं है, वो लहर का है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है आज्ञा, अवज्ञा, प्रज्ञा, अनुज्ञा। अनुमति शब्द का अनेकार्थी होता है अनुज्ञा। क्या होता है? अनुज्ञा। एलडीसी 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थी शब्द है पयोधर, क्षीर, सुधा, नीर। तो सुधा अमृत का समानार्थी है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, घन का अनेकार्थी शब्द समूह है। तो घन का जो अनेकार्थी होगा वो बादल, घटा, भारी और अथोड़ा। ये घन के अनेकार्थी हैं, बादल, घटा, भारी और अथोड़ा। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से खग खग यानी पक्षी से संबंधित नहीं है? तारक, विज, पक्षी, विहग। पक्षी और विहग ये तो खग के हैं, विज भी खग का है, लेकिन तारक है वो खग का नहीं है। ऑप्शन 1 अपना आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, कल, केस और गुरु। कल, केस और गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छांटिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल यानी बीता हुआ कल, केस का अर्थ बीता हुआ दिन यानी कि कल का अर्थ होता है बीता हुआ दिन, केस का अर्थ होता है बाल और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सुगंध, गो और बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? सुगंध, गो और बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? हंस के, सुवर्ण के, सुरभि के, नायिका के। तो सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुगंध, गो और वसंत ऋतु के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला अपना प्रश्न है, अंक का अनेकार्थी शब्द समूह है, यानी अंक का अनेकार्थी शब्द समूह हमें पूछा है। तो अंक का अर्थ होता है गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय और कारण। ये अंक के अनेकार्थी हैं। कौन कौन से? गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय और कारण। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। अर्चना, आराधना, विकास, चंदना। तो विकास है वो पूजा का
अर्थ समानार्थी नहीं है, बाकी अर्चना, आराधना और चंदना ये पूजा के समानार्थी हैं। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अचल, नग, गिरी ये पर्वत के हैं। सूर्य, देव, अमर देवता के हैं। तरंगिणी, तटिनी, सरिता ये नदी के हैं। हंसी, कृपाण और छुरी का है, ये तलवार का नहीं है, तो यही अपना गलत हो गया। बाकी तलवार, अस्सी को तलवार कहते हैं, कृपाण भी तलवार होती है, लेकिन छुरी का तलवार में नहीं आती। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, जो आपस में पर्यायवाची नहीं है। एलडीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो सही हो जाएगा लहू का, रुधिर, रक्त और रहू, लहू। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची हमें बताना है व्योम, विलोम, विस्तार, विपिन। तो व्योम है वो आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। एलडीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक देख के जाएं। रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो उत्तर हो जाएगा नारी। अगला अपना क्वेश्चन है, शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थक शब्द का समानार्थी है? तो गुरु। गुरु का अर्थ अनेकार्थी होता है। शिक्षक, बड़ा, भारी और बृहस्पति। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी हैं? समूह के, असली के, हिस्सा के, कल के। तो कल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मशीन, आराम, आज से पिछला दिन और आज से अगला दिन ये कल के अनेकार्थी हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थी शब्द है, यानी जो सही नहीं है। हंस का अनेकार्थी मराल होता है, सूर्य होता है और घोड़ा होता है। हंस का अनेकार्थी मराल, सूर्य, घोड़ा। हरि का अर्थ बंदर भी होता है, विष्णु भी होता है और सर्प भी होता है। नग, पक्षी, शून्य, वन ये सही नहीं है। नग का अर्थ पर्वत होता है, पक्षी नहीं होता है। शून्य आकाश में होता है, आकाश का पर्यायवाची है। वन पेड़ का है। तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। धन को जोड़ भी कहते हैं, संपत्ति भी कहते हैं, पारितोषिक भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर। नेक्स्ट कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है? तो कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है और करना भी होता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जलज के अनेकार्थी हैं। कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाला ये जलज के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। एलडीसी 2017 में पूछा गया है। पीयूष, अमीय, अमी, विभू। तो विभू नहीं है। बाकी अमृत के पर्यायवाची पीयूष है, अमीय है और अमी होता है, लेकिन विभू नहीं होता। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अचल, नग, गिरी पर्वत के पर्यायवाची हैं, तो ये तो सही है। सूर्य, देव, अमर देवता के पर्यायवाची हैं, ये भी सही है। तरंगिणी, तटिनी, सरिता ये नदी के हैं, ये भी सही है। अस्सी, कृपाण, छुरी का ये रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो सही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि अनल का तो अर्थ होता है आग, समीर, विभावरी ये तो नहीं है। हमें पूछा सही पर्यायवाची, तो रुधिर, रक्त और लहू ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट होगा। बाकी नीर, वासर, पादप, पादप तो पेड़ होता है, नीर जल होता है, तो ये भी नहीं है। तरु, वृक्ष, कुसुम का अर्थ फूल होता है, जबकि तरु और वृक्ष पेड़ होता है, तो ये भी नहीं है।
अनल आग होती है, समीर हवा होती है, तो ये भी नहीं है, बल्कि रुधिर, रक्त और लहू ये बिल्कुल सही पर्यायवाची है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है व्योम, विलोम, विस्तार, विपिन। तो व्योम है वो आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थक में नहीं है, ये हमें बताना है। वचन, सरस्वती, तीर, रसना। तीर बाण का होता है, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तीर नहीं है वाणी का अनेकार्थी। अगला अपना क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। सहचरी, ललना, आली, सहेली। सहेली, आली और सहचरी ये तो सखी के हैं, लेकिन ललना है ये नारी का पर्यायवाची है। ऑप्शन टू अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्री, तन्या, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा। पुत्री के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तन्या, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। तो पक्षी एक बार अंडे से और फिर एक बार अंडे से बाहर आता है, यानी कि पक्षी का दो बार जन्म होता है। एक बार गर्भ से अंडा बाहर आता है, फिर अंडे से पक्षी बाहर निकलता है। दांत भी दोबारा आते हैं। चंद्रमा भी द्विज में गिना जाता है। तो ऑप्शन टू अपना राइट हो जाएगा। द्विज शब्द का सही अर्थ समूह कौन सा है? पक्षी, दांत और चंद्रमा। अगला अपना क्वेश्चन है, वेनतय किसका पर्यायवाची है? वेनतय किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। वेनतय किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रचुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। पुष्कर, पर्याप्त, पुष्कल, प्रभूत। तो जो पुष्कर है वो प्रचुर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि पर्याप्त, पुष्कल और प्रभूत ये प्रचुर के पर्यायवाची शब्द है। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। दृग, कुमुद, अक्षी, लोचन। कुमुद है ये नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दृग का अर्थ भी आंख होता है, अक्षी का भी अर्थ आंख होता है, लोचन का अर्थ भी आंख होता है, लेकिन कुमुद का अर्थ आंख नहीं होता। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है कि कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। करी का अर्थ भी हाथी होता है, नाग का अर्थ भी हाथी होता है, मतंग का अर्थ भी हाथी होता है, लेकिन पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन फोर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंख शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पखेरु, पंख, पखवाड़ा, पार्श्व। तो जो पखेरु है ये पंख का अर्थ, पंख शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पखेरु का अर्थ होता है पक्षी, बल्कि पंख, पंख का पंख, पखवाड़ा और पार्श्व होता है अर्थ, लेकिन पखेरु पक्षी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, कर शब्द का अर्थ नहीं है। कर शब्द का अर्थ नहीं है, एलडीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ होता है किरण, कर का अर्थ होता है सूंड, लेकिन गधा नहीं होता। कर का अर्थ गधा नहीं होता। ऑप्शन फोर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द कौन सा है, यानी सही नहीं है? ऐसा कौन सा अनेकार्थी शब्द है? गो का अर्थ गाय भी होता है, इंद्रिय भी होता है, सौरग भी होता है, तो ये तो सही है। ढर्रा का अर्थ पद्धति, उपाय और व्यवहार होता है, ये भी सही है। ठाकुर, देवता, ईश्वर, स्वामी, ये भी सही है। लेकिन खत, पत्र, आख्यान और खजाना नहीं होता, तो ऑप्शन टू है ये गलत है। तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है नहीं है, ये हमें बताना है। पन्ना, पंख, मोती, पानी, पत्थर, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप, पत्ता, चिट्ठी, पंख। पंख नहीं होता, पत्र का अनेकार्थक शब्द में पंख नहीं आता। तो ऑप्शन टू अपना राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? निशा, विभावरी, यामिनी। तिमिर नहीं होता, तिमिर का अर्थ अंधेरा होता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आधार पर पक्षी के पर्यायवाची बताइए। तो विहग पक्षी होता है, खग पक्षी होता है, पिक नहीं होता और केकी नहीं होता। तो 2 और 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द सारंग से संबंधित नहीं है? पपीहा, कोयल, तोता, मोर। तो तोता का अर्थ सारंग नहीं होता, बाकी सारंग पपैया भी होता है, कोयल भी होता है, मोर भी होता है, लेकिन तोता सारंग नहीं होता। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। निपट यानी निपटाना, सरासर, एकमात्र, बिल्कुल। तो निपट का समानार्थी शब्द नहीं है निपटाना। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, निपटाना नहीं है, बाकी सरासर, एकमात्र और बिल्कुल सही है। लेकिन निपटाना निपट का समानार्थी नहीं है। एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द हरि से संबंधित नहीं है? विष्णु, बंदर, सूर्य, नदी नहीं है। बाकी हरि के अनेकार्थी विष्णु, बंदर और सूर्य है, नदी नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पुत्री के पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तन्या, आत्मजा, तनुजा। अनुजा नहीं है, अनुजा नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी नहीं है या समानार्थी नहीं है, यह हमें बताना है। रश्मि, अश्रु, धनुष, कर। धनुष, कोदंड, सर, चाप। जलज, पंकज, पाथोज, अंबुज। ये तो सही है। नभ, अंबर, व्योम, गगन। परस्पर समानार्थी नहीं है, तो ये भी सही है। नभ का अर्थ अंबर होता है, व्योम होता है, गगन, ये भी सही है। रश्मि, अश्रु, धनुष, कर। रश्मि, अश्रु, धनुष, कर। धनुष, कर। धनुष, कोदंड, सर, चाप, ये भी सही है। लेकिन रश्मि, अश्रु, धनुष, कर ये सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी हैं? तो व्याल, पनग, उरग और भुजंग, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? मही का अर्थ पृथ्वी होता है, अवनी और वसुंधरा। मही, अवनी और वसुंधरा पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मही, अवनी और वसुंधरा। अगला अपना क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, कुशल, निपुण, ये तो सही है। शेष, साई, चक्रपाणी, चतुरानन, ये भी शायद सही है। यही अपना गलत है। शेष, साई विष्णु, चक्रपाणी भी विष्णु, चतुरानन वर्मा को कहा गया है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट है, जो कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है। और विधि, विरंची और विदना, ये वर्मा के पर्यायवाची है, ये सही है। त्रास, भय, भीति, ये भी सही है। लेकिन 2 अपना वो सही नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? मही, अवनी और वसुंधरा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। और ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पटवार एग्जाम 2011 में, जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम 2016 में भी ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो मार्तंड का अर्थ भी सूर्य होता है और भास्कर का अर्थ भी सूर्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, वाग्देवी, शारदा, कमला, लक्ष्मी का है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट,
किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? चंद्रमा और हिमांशु, ये बिल्कुल सही है, जो कि आपस में पर्यायवाची है। निस का अर्थ रात होता है, दिवा का अर्थ होता है दिन, ये तो गलत है। धाराधर, धाराधर इला का अर्थ पृथ्वी होता है, धाराधर धारण करने वाला, ये भी नहीं है। सौदामिनी होती है बिजली और बादल, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट चंद्रमा और हिमांशु चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है? तो सही अर्थ हमें बताना है कि कौन सा सही है। सम, शांति, सम का अर्थ होता है शांति, बिल्कुल सही है। बल्कि देखो, पीने योग्य प्रे नहीं होता, पे होता है, पीने योग्य पे होता है। चमक, दूती का अर्थ चमक नहीं होता, धूती का अर्थ चमक होता है। और व्यसन का अर्थ बुरी आदत नहीं होता, व्यसन का अर्थ बुरी आदत होता है। तो सम का अर्थ शांति, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलज से संबंधित नहीं है? पक्षी, दांत, भास्कर, ब्राह्मण। तो भास्कर है, वो नहीं है। बाकी जलज, जलज से अनेकार्थी यानी जलज के अनेकार्थी चंद्रमा भी होता है, द्विज भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है और ब्रह्मा भी होता है, लेकिन भास्कर नहीं होता। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंधित नहीं है? किरण, परखर, सूंड, हाथ। तो परखर नहीं है। बाकी कर के अनेकार्थी किरण भी है, सूंड भी है और हाथ भी है, लेकिन परखर नहीं है। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक अंक से संबंधित नहीं है? अंक का अर्थ भाग्य भी होता है, चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, लेकिन शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलज से संबंधित नहीं है? मोती, हंस, शंख, कमल। तो हंस नहीं है। जलज का अनेकार्थी मोती भी होता है, शंख भी होता है, कमल भी होता है, लेकिन हंस नहीं होता। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? वातायन खिड़की होती है, गवाक्ष खिड़की होती है, जरोखा खिड़की होती है, द्वार नहीं है। द्वार दरवाजा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। द्वार दरवाजा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? ये हमें बताना है। तो रुधिर, रक्त और लहू, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दास समानार्थी है। दास का समानार्थी शब्द होता है सेवक। दास का समानार्थी सेवक होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, वसुंधरा। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तरनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है तरनी, सूर्य, नाव, युक्ति, नदी। तरनी अणी छोटी है तो सूर्य और अणी बड़ी आती है, तो तरनी में नाव हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मीन यानी मछली का पर्यायवाची शब्द है सीखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो भार्या नारी का पर्यायवाची है, बाकी पुत्री के पर्यायवाची हैं आत्मजा, नंदिनी और कन्या। तो ऑप्शन थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और यूपी टेट 2023 में पूछा गया है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अद्वितीय अनुपम का पर्यायवाची है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक का शब्द आथी का पर्यायवाची नहीं है? कुंजर, गज भी आथी होता है, नाहर और हस्ती। तो नाहर है ये आथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। बल्कि कुंजर, गज और हस्ती ये आथी के पर्यायवाची हैं, नाहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102,
किस कर्म में सही पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। अलंकार का अर्थ आभूषण, भूषण, गहना, बिल्कुल सही है। इष्ट, वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, ये पर्यायवाची भी सही है। आडंबर, ढोंग, ढकोसला, पाखंड, ये भी सही है। लेकिन आंसू, नयन, आंख का हो गया, नारी का, ये भी सही नहीं है। नीर, तो ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि आपस में पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अबज शब्द का अर्थ नहीं है। अबज शब्द का अर्थ नहीं है सूर्य, चंद्र, कपूर, शंख। अबज शब्द का अर्थ नहीं है, कपूर नहीं है। बाकी अबज के अर्थ में सूर्य, चंद्र और शंख है। नेक्स्ट, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया है। तरुणी, परमदा, ललाम, ललना, तो ललाम नहीं है। बाकी स्त्री के पर्यायवाची तरुणी, परमदा और ललना है, लेकिन ललाम नहीं है। अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। घन, पयोधर, जलज, जलद, तो जलज कमल का है। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सी टेट 2012 में पूछा गया है। दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी रात होती है। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। परमात्मा, बर्मा, जगदीश, परमेश्वर, बर्मा नहीं है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? पावस, पुपूप, प्रभा, प्रास्त, तो प्रभा प्रकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अनल का पर्यायवाची शब्द है समीर, वात, आग, हवा, तो अनल आग होती है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? तो वो हो जाएगा सेल, अद्री, अचल, नग। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112। आग का पर्यायवाची कौन सा है? अनिल, अनल, आनल, अनिल, तो अनिल आग का पर्यायवाची है अनल। अनिल हवा होता है, अनल आग होती है। नेक्स्ट, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भाग या भाग्य। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची है? कृपा के, कृतार्थ के, कल्याण के, कृतज्ञ, तो कल्याण के पर्यायवाची हैं कौन कौन से? मंगल, शुभ, हित, उपकार, ये सब कल्याण के पर्यायवाची हैं। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? उत्पल, सरोज, कुसुमांकर, पुंडरीक, तो कुसुमांकर है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उत्पल भी कमल होता है, सरोज भी कमल होता है और पुंडरीक भी कमल होता है, कुसुमांकर नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? उपल पत्थर होता है, नग पहाड़ होता है, प्रस्तर पत्थर होता है, पाहन पत्थर होता है, लेकिन नग का अर्थ पहाड़ होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तुहिन, पावक, अनल, हुतासन, तो तुहिन नहीं होता। अग्नि का पर्यायवाची तुहिन नहीं है। पावक, अनल और हुतासन है, तुहिन नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची नहीं है? धरा, अनुजा, तनुजा, ये नहीं है। धरा पृथ्वी होती है, अनुजा, तनुजा पुत्री के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वस्त्र, चीर, वसन कपड़े के पर्यायवाची हैं, ये तो सही है। व्योम, अनंत, गगन आकाश के पर्यायवाची हैं। वन, कानन, कांतार
ये जंगल के पर्यायवाची हैं, तो ये तो सही है, लेकिन धरा, अनुजा, तनुजा सही नहीं है। तट का पर्यायवाची है कूल, किनारा, तीर, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तट के पर्यायवाची हैं। तट, कूल, किनारा, तीर ये तट के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कुंज का पर्यायवाची नहीं है। अरक, अरविंद, पुंडरिक, नलिन। तो कुंज का अर्थ अरक में प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है। रंग, सूर्य, भगवान, सिंह है। तो रंग नहीं होता। हरि का अनेकार्थी, हरि का अर्थ सूर्य भी है, भगवान भी है और सिंह भी है, लेकिन रंग नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होता है? द्वारपाल। और ये एलडीसी और थर्ड ग्रेड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, किस क्रमांक का शब्द सवर्ग पर्यायवाची नहीं है? धूलोक, नाक, विभावरी, सुरलोक। विभावरी रात को कहते हैं। सवर्ग के पर्यायवाची विभावरी नहीं है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना है कि कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग, व्याल, पनग, अही। तो कुरंग है, ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। बल्कि सर्प के पर्यायवाची व्याल, पनंग और अही है। अगला अपना क्वेश्चन है जो कि पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 126, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो सही बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक और धुलोक ये सवर्ग के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन थर्ड अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सेना का पर्याय है? तो सेना का पर्याय हमें बताना है। सेना का पर्यायवाची हमें बताना है। अरि शत्रु होता है। विभा, पुंज, चंपू, चंबू। चम्मू का अर्थ होता है सेना। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रमांक में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना है कि आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। चिरंजीव, दीर्घजीवी, पुत्र, शतायु। तो पुत्र है वो आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आयुष्मान के पर्यायवाची चिरंजीव, दीर्घजीवी और शतायु यानी लंबी उम्र प्राप्त हो, ये आयुष्मान के पर्यायवाची हैं, लेकिन पुत्र नहीं है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना है। वातायन खिड़की होती है, गवाक्ष खिड़की होती है, जरोखा खिड़की होती है, लेकिन द्वार दरवाजे का पर्यायवाची है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? पाषाण पत्थर होता है, पाहन पत्थर होता है, उपल भी पत्थर होता है, लेकिन उत्पल कमल होता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? किंकर, केहरी, केसरी, मृगेंद्र। तो किंकर है, ये शेर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि केहरी, केसरी और मृगेंद्र ये शेर के पर्यायवाची हैं। किंकर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? ये हमें बताना है कि कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कुंजर, गज, नाहर, हस्ती। तो नाहर है, यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कुंजर, गज और हस्ती हाथी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, किस क्रमांक में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम, शून्य, दिव और विभू। तो विभू है ये, यानी कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि व्योम का भी अर्थ आकाश होता है, शून्य और दिव, विभू नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 134, परिजात किसका पर्यायवाची है? तो परिजात का अर्थ होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? परिजात। नेक्स्ट, श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये कोयल के लिए प्रयुक्त हुए हैं।
श्यामा, कलापी, पाली, वसंतदूत कोयल के लिए प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भरमर का पर्यायवाची नहीं है? मधुप, अली, भौरा, भोरा, सेफरी, सफरी। तो सफरी का अर्थ मछली होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज्योत्सना, कौमुदी भी चांदनी होती है, चंद्रिका भी चांदनी होती है, लेकिन शुभ्रा नहीं है। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट, पतंग शब्द का अर्थ धोतक शब्द नहीं है। सूर्य, एक कीड़ा, उड़ाई जाने वाली गुड़िया, पत्ता। तो पत्ता नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? परिचालक, आर्यपुत्र, भृत्य, असंच। तो नौकर का पर्यायवाची भृत्य होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, मृगेंद्र का पर्यायवाची है अहि, कुरंग, है, शार्दुल। मृगेंद्र और शार्दुल शेर को कहा जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। धेनु, गो, सुरभि, मदार। मंदार नहीं है, बल्कि गाय के पर्यायवाची धेनु, गो और सुरभि हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। तो नीरद है ये बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अटवी, कांता, कांतार, कानन। तो कांता है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अटवी, कांतार और कानन जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144, और क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, निर्वात का समानार्थी शब्द होगा। तो बिना हवा वाला। निर्वात का अर्थ होता है बिना हवा वाला। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। तो अनिल का अर्थ होता है हवा। तो ऑप्शन 2 नहीं है। अनुपम के पर्यायवाची अतुल होता है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है, लेकिन अनिल नहीं होता। नेक्स्ट, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तन्ने, सुता, आत्मजात, दुहिता। तो तन्ने नहीं है, तन्ने पुत्र होता है, पुत्री नहीं होता। तन्या होता तो सही होता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलील, पंकज। तो सलील नहीं है, सलील नहीं है, बाकी कमल के पर्यायवाची सरोज, अरविंद और पंकज हैं। नेक्स्ट, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। द्रव्य, द्रत्र, संपदा, दौलत। तो द्रत नहीं है, बाकी द्रव्य, धन का पर्यायवाची द्रव्य, संपदा और दौलत है, धृत नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरनी, कृषाणु। तो निशाकर है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी निशाकर राक्षस का पर्यायवाची है, तरनी सूर्य का पर्यायवाची है, कृषाणु आग का पर्यायवाची है, निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, महादेव का पर्यायवाची शब्द है गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विश्वंभर। तो चंद्रशेखर महादेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, रमणी। तो रमणी नहीं है, रीट 2011 में पूछा गया बी टेट में। रमणी नारी का है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 152, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है अवितथ, कृतांत, अमरस, मृषा। तो कोप का पर्यायवाची एमरस होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति,
अक्षर, तो आकाश नहीं होता। वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता, बाकी रंग, जाति और अक्षर होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? रीट 2011 में पूछा गया है। जलज, अंबुज, मनसीज, पंकज, तो मनसीज नहीं है। कमल के पर्यायवाची जलज, अंबुज और पंकज हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निर्जीव का अर्थ है। निर्जीव का अर्थ होता है जीवन रहित, जिसमें जीवन ही नहीं हो वो निर्जीव है। और ये पूछा गया आरटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेह रहित। नेक्स्ट, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, भारती, वाणी, पद्मा, पद्मा नहीं है। बाकी सरस्वती के पर्यायवाची शारदा, भारती और वाणी हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, शुष्क शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शुष्क शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तरल, अलप, चेतन, आर्द्र, आर्द्र नहीं है। शुष्क शब्द के पर्यायवाची तरल, अलप और चेतन है, आर्द्र नहीं है। नेक्स्ट, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, कलापी, तटिनी, तरंगिणी, कलापी कोयल होती है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? प्रकाश का जो पर्यायवाची है वो विभा है। वो कौन सा है? विभा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल, कपोतारी, करग, सयन, तो जो शार्दुल है वो शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन फर्स्ट नहीं है। कपोतारी, करग और सयन ये बाज के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, यम का पर्यायवाची शब्द है याग, कारमुक, किनास, यज्ञ, तो यम का पर्यायवाची किनास है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट, खल का समानार्थी शब्द नहीं है। दुष्ट, दतुरा, खर, धरती या पृथ्वी, तो धरती या पृथ्वी नहीं है। खल का समानार्थी दुष्ट भी होता है, दतुरा भी होता है, खर भी होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, कानन शब्द का क्या अर्थ है? तो कानन का अर्थ होता है वन। क्या होता है? वन। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, अमीय, सुधा, व्योमरस, तो व्योमरस नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, दुबला, दुबला के अर्थ में नहीं होता। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? अचला, अचल, आद्री, नग, अचला पृथ्वी होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो हमें ये बताना है कि समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है। अक्षी का अर्थ आंख होता है। चक्षु, दृग, लोचन, ये बिल्कुल सही है। लक्ष्य का अर्थ ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये भी सही है पर्यायवाची। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, कमल के हैं, बिल्कुल सही है। रश्मि, असु, यमुक और चेल, तो ये किरण के पर्यायवाची सही नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? कमाई, आय, मुनाफा, आना, आना है, ये आमदनी के अर्थ में नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। रीट 2011 में पूछा गया है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु, बयार, समीर, धवज, तो धवज नहीं है। बाकी हवा के पर्यायवाची वायु भी है, बयार भी है, समीर भी है, लेकिन धवज नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता, तो कविता नहीं है। भक्ति का अर्थ सेवा भी होता है, पूजा भी होता है, श्रद्धा भी होता है, लेकिन कविता नहीं होता। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज भी कमल का पर्यायवाची है, अंबुज भी कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी है, लेकिन मनसीज नहीं है।
नेक्स्ट, किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? तो चंद्रमा के पर्यायवाची शशि, इंदु और रजनीपति है। शशि, इंदु, रजनीपति चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 174। कौन जीवन का सही अनेकार्थक शब्द नहीं है? कौन सा जीवन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? जल, प्राण, जिंदगी, वायु। तो जल नहीं है। जीवन का पर्याय अनेकार्थी हमें पूछा है तो जल नहीं है। प्राण भी जीवन का अनेकार्थी शब्द है, जिंदगी भी है और वायु भी है, लेकिन जल नहीं है। नेक्स्ट, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला अपना प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची है? तो गंगा का पर्यायवाची सुरश्री होता है। क्या होता है? सुरश्री। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है? भर्ता, कांता, भार्या, अर्धांगिनी। तो भर्ता नहीं है, जबकि पत्नी के जो समानार्थी शब्द हैं वो कांता, भार्या और अर्धांगिनी हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अपी का पर्यायवाची शब्द है? तो अपी का पर्यायवाची होता है छवि। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, हेरब, हेरंब का पर्यायवाची शब्द है। हेरंब जो गणेश जी का पर्यायवाची है तो एक दंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, अब्ज का पर्यायवाची शब्द है? अब्ज का पर्यायवाची कमल होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अचल, गिरि, नग, भूदर पर्वत के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। सरिता, तटिनी, तरंगिणी, सलीला नदी के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। कृपाण, अस्सी, करवाल, चंद्रहास तलवार के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। अभर, सुर, केवल्य, देव ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन टू राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अर्चना शब्द का सही अर्थ है? तो सविधि भाव प्रधान सत्कार। अर्चना शब्द का सही अर्थ है सविधि भाव प्रधान सत्कार। ऑप्शन थ्री राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची है? जंगल, असुमाली, सुधा, अंबिका। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, जिज्ञासा के समानार्थी नहीं है। जिज्ञासा शब्द के समानार्थी नहीं है। इच्छा, उत्कंठा, ललक, मोक्ष। तो मोक्ष नहीं होता। जिज्ञासा का समानार्थी इच्छा, उत्कंठा और ललक होता है, मोक्ष नहीं होता। नेक्स्ट, जाह्नवी शब्द का पर्याय है? कुमुदनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। तो जाह्नवी का जो पर्यायवाची है वो मंदाकिनी है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? भार्या, कांता, अबला, वनिता। तो ये तो नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा तन्या, आत्मजा, दुहिता और तनुजा ये पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, वैश्वानर शब्द का पर्यायवाची है? तन्या, सुधा, मंदाकिनी, अग्नि। अग्नि को वैश्वानर भी कहा जाता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है? सरस्वती, तन्या, रमा, भारती। तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द रमा है। ऑप्शन थ्री अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिज, पयोधर, जलधर, कोई नहीं। वारिज है वो कमल का पर्यायवाची है, बादल का नहीं है। वारिद होता तो बादल का हो जाता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला अपना प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ है चरण होता है। व्याकरण की दृष्टि से चरण को ही पद कहते हैं। ऑप्शन टू राइट
हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न नंबर 191, और प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। असम, उपल, पाषाण, विषाण। तो विषाण नहीं है, बाकी पत्थर का पर्यायवाची असम भी होता है, उपल भी होता है और पाषाण भी होता है, लेकिन विषाण नहीं होता। नेक्स्ट, लहर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तरंग। कौन सा है? तरंग। ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का समानार्थी शब्द कौन सा है? महीधर, वसुधा, गिरिजा, दामिनी। तो पृथ्वी का समानार्थी वसुधा होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? समीर, वात, पवन, अनल आग होती है, ये नहीं है, तो ऑप्शन 4 अपना उत्तर हो गया। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से जो शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है उसे बताइए। वहनी, हुतासन, वेश्वानर, पुंडरीक कमल होता है, तो ये नहीं है। ऑप्शन 4 अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 196, निम्नांकित में से निशा का जो शब्द पर्याय नहीं है उसे छांटिए। विभावरी, यामिनी, सरवरी, रजनी। सरवरी नहीं है, तो ऑप्शन 3 है, ये निशा का पर्यायवाची नहीं है। निशा का पर्यायवाची विभावरी, यामिनी और रजनी होता है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो समर्त्राक्ष, मध्वा, विडोजा, पर्वतारी, ये आपस में पर्यायवाची हैं। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है विश्लेषण शब्द कौन सा है? पढ़ाई, गंभीर, प्रभुत्व, विद्वत्ता। विश्लेषण शब्द कौन सा है? गंभीर। कौन सा है? गंभीर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है मित्र का समानार्थी है अरि, रिपु, अनुचर, सहचर। तो सहचर अपना मित्र का समानार्थी है। नेक्स्ट, भद्र का विप्राय किस क्रमांक में है? तो भद्र का विप्राय यानी विलोम शब्द हमें बताना है, तो अभद्र हो जाएगा। भद्र का विलोम अभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट, लघुता का सही विप्रायवाची शब्द है। लघुता का विलोम होता है गुरुता। विप्रायवाची का अर्थ होता है विलोम शब्द हमें बताना है, लघुता का गुरुता हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, और वो अपना प्रश्न है कौन सा शब्द पक्षी के अन्य पर्यायवाचियों से भिन्नार्थक है? विहग पक्षी होता है, विहंग पक्षी होता है, विहगम और खेचर। तो विहगम है, ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी खेचर भी पक्षी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, पृथ्वी के उस पर्याय को बताओ जिसका अर्थ धारण करने वाला न हो। भूमि, धरा, धरती, धारिणी। तो भूमि है ये, यानी कि धारण के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर। अगला अपना प्रश्न है कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? नभ, रव, शून्य, नयून। तो नयून है, यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी नभ, रव और शून्य आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, बादल शब्द के सभी पर्यायवाची किस समूह में हैं? तो बादल का पर्यायवाची नीरद होता है, जलद होता है, वारिद होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची हमें बताना है। हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही है, तो हाथी का पर्यायवाची हमें बताना है। भुजंग, कुंजर, वृषभ, रासभ। तो कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, अतिशय का पर्यायवाची हमें बताना है। अतिशय, अतिशय का पर्यायवाची होता है अत्यधिक। अतिशय का पर्यायवाची अत्यधिक। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं, तो परिचित का पर्यायवाची होता है अवगत।
परिचित का पर्यायवाची क्या होगा? अवगत। नेक्स्ट, वेश्या को पतित समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है, तो वेश्या का पर्यायवाची होता है वारांगना। वारांगना क्या होता है? वारांगना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 210, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्जुन धनुर्विद्या में निष्णांत था। निष्णांत थे, तो निष्णांत का अर्थ होता है पारंगत। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, रावण और विभीषण की मनोवर्ती में आकाश पाताल का अंतर। अंतर का हमें पर्यायवाची बताना है, तो अंतर का पर्यायवाची हमें बताना है विभाजन, व्यवधान, द्वंद्व, विस्मय, तो विस्मय हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य में सतत। सतत का पर्यायवाची हमें बताना है प्रयास से मानवीय सभ्यता का विकास किया गया। सतत का अर्थ होता है अनवर्त। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 213, राजा के महल के बाहर एक सुंदर उद्यान है, तो महल का हमें पर्यायवाची बताना है प्रसाद, प्रासाद, परिषद, परमाद, तो महल का पर्यायवाची होता है प्रासाद। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, उपन्यास को यथार्थ और स्वाभाविक बनाने के लिए स्थानीय स्थानीय रंग भी अपेक्षित है, तो स्थानीय का पर्यायवाची होता है आंचलिक। क्या होता है? आंचलिक। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है मेरे कार्य में अक्सर कोई न कोई विधन पड़ता है। विधन का पर्यायवाची हमें बताना है आदान, व्यतिक्रम, आधान, व्यवधान, तो विधन का पर्यायवाची हो जाएगा व्यवधान पड़ता है। नेक्स्ट, अज्जा का समानार्थी शब्द हमें बताना है। अज्जा का समानार्थी शब्द होता है बकरी। क्या होता है? बकरी। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है अंकुर के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अंकुर का अर्थ होता है कोपल। क्या होता है? कोपल। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? मनोज, जलज, पंकज, नीरज, तो मनोज नहीं है। कौन सा नहीं है? मनोज नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है? सुमन, पुष्प, मयंक, कुसुम, तो मयंक फूल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कुसुम, पुष्प और सुमन ये फूल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है अग्नि किस शब्द का पर्याय है? पावस का, पावक का, पावन का, पवन का, अग्नि किस शब्द का पर्याय है? तो पावक अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? भूसुर, विपर, आत्मज, द्विज, कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? आत्मज। कौन सा नहीं है? आत्मज। बाकी भूसुर, विपर और द्विज ये ब्राह्मण की पर्यायवाची हैं, आत्मज नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, तड़ित, दामिनी, चंचला, तो अम्बुद नहीं है, बाकी बिजली के पर्यायवाची तड़ित, दामिनी और चंचला है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची है? तोयदा, चिंकुर, तन्ने, अनिल, तो तन्ने है ये पुत्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है कौन सा शब्द चांदनी का समानार्थी नहीं है? कलत्र, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, तो कलत्र है ये चांदनी का समानार्थी नहीं है, बाकी चांदनी के समानार्थी कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रिका है। नेक्स्ट, श्री शब्द का एक अर्थ शोभा होता है, तो श्री शब्द का अन्य अर्थ क्या होगा? संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति। श्री का एक अर्थ होता है शोभा, एक श्री का अर्थ होता है संपत्ति। नेक्स्ट, आदित्य शब्द का अर्थ होता है आदित्य शब्द का अर्थ सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है बुढ़ापा व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्योंकि वही उसके जीवन का अंत कर देता है, तो बुढ़ापा का पर्यायवाची हमें बताना है जरा होता है। क्या होता है? जरा।
नेक्स्ट, कौन सा शब्द वसन का समानार्थी है? तो वसन का समानार्थी वस्त्र शब्द है, जो कि वसन का समानार्थी है। नेक्स्ट, कुंजर का शब्दार्थ क्या होता है? कुंजर का अर्थ हाथी होता है। क्या होता है? हाथी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 230, निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन से हैं? विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी। ये बिजली के पर्यायवाची हैं। कौन से? विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी, ये विद्युत के पर्यायवाची हैं। अगला अपना प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। तो महेंद्र नहीं है। बाकी सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर और सूरज है। नेक्स्ट, अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? तो पराकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है? अनुज, मानव, मनुज, व्यक्ति। अनुज का अर्थ होता है छोटा, तो ये मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? गिरी, अधर, पर्वत, सेल। तो अधर होठ का पर्यायवाची होता है, पर्वत का नहीं है। नेक्स्ट, मदिरा का समानार्थी शब्द नहीं है। आरुणि, मद, हाला, भंग। तो वारुणी नहीं होता मदिरा का अर्थ। मदिरा का समानार्थी मद भी होता है, हाला भी शराब होती है और भंग भी होता है। नेक्स्ट, हेरूक। हेरूक का पर्यायवाची है कार्तिकेय, इंद्र, सुरेश, विनायक। हेरूक का पर्यायवाची विनायक है। विनायक का अर्थ होता है गणेश। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? अनल, समीर, पवन, अनिल। अनल आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है? जाह्नवी, करका, ज्योत्सना, राका। रात्रि का पर्यायवाची ज्योत्सना है। कौन सा है? ज्योत्सना। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न नंबर 239, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। तो वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहकार, उटज, पिक, दृग। दृग का अर्थ नेत्र या आंख होता है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम अपना क्वेश्चन है, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल, अमृत, सरस्वती, कोयल। तो पीयूष का पर्यायवाची अमृत होता है। ये थे हमारे पर्यायवाची क्वेश्चन जो आज तक गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।